हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। इस सेशन में हम आई एंड आई एफ एस विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट पेपर ऑफ द जे आई बी एग्जाम, इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, इसके चैप्टर 27 दैट इज फ्रॉम द मॉड्यूल सी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम एंड उसमें जो रेगुलेटर्स उनका रोल क्या है इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रेगुलेटर्स जो इंडिया में है इनसे रिलेटेड एक डिस्कशन करेंगे एंड थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करेंगे अपने आप को विद द रोल एंड फंक्शंस ऑफ आरबीआई, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. Okay, before moving ahead, let me just remind you, if you're preparing for the JIB exam, then definitely you should consider some guidance. अगर आपके पास टाइम की कमी है एंड इफ़ यू नीड कि चीज़ों को और अच्छे से समझ लूँ मैं, तो हमारा मास्टर कोर्स अवेलेबल है, राइट. एडुटैब इज प्रोवाइडिंग दिस मास्टर कोर्स जहाँ पर चारों ही कंपोनेंट से रिलेटेड आपको मास्टर कोर्स में शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस, एमसीक्यूज विद ईच एंड एवरी चैप्टर. ऑल्सो वी हैव द फुल लेंथ मॉक टेस्ट जिसके थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आपका some level of preparation हो चुका है, and also the short notes with the live classes just before the exam. These are provided as part of this particular master course. Individual component के भी आपको जो है master course provide कर दिए गए हैं, so that if one or the other component is clear, so other components के आप जो है course ले सकते हैं. इसके साथ साथ हमारा जो live crash course है वो भी presently run हो रहा है for the October 2024 exam, so you can बी पार्ट ऑफ दैट. ऑल्सो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ जहाँ पर लाइव क्लासेस कंटिन्यूसली चल रहे हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर द एग्जाम आर बीइंग टॉट देयर प्रॉपरली, ठीक है. तो सारी चीज़ें यहाँ पर हैं एंड दिस इज गोइंग टू बी अवेलेबल. लाइव क्रैश कोर्स में आपको रिकॉर्डेड वीडियो जो है वो नहीं प्रोवाइड होंगे, बाकी सब कुछ है, तो यू कैन अवेल दिस. अब अगर मैं मास्टर कोर्स की बात करूं तो जे आई बी 75 कोड यहाँ पर अप्लाई हो रहा है जहाँ पर 75% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है on these things. Okay, so do make it fast. Click on the link given in the description and all the best for that. Okay, ना ये रेगुलेटर्स जो है, हमारा जो चैप्टर का नाम है दैट इज फाइनेंशियल सिस्टम के रेगुलेटर्स, उनका रोल क्या है, ठीक है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में. तो रेगुलेटर्स होते कौन है एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म एंड व्हाट इज देयर रोल, वो देख लेते हैं सबसे पहले. तो हम ऑलरेडी फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम की बात कर चुके हैं. तो एक सिस्टम फॉर्मल होता है बाय द रेगुलेटर्स ओनली, ठीक है. अगर कोई लेट्स से देयर इज सम स्कूल, तो स्कूल में सबसे इंपॉर्टेंट जो है फंक्शनिंग उसकी नहीं चलेगी अगर वहाँ पे प्रिंसिपल नहीं होगा. एट अ लार्जर लेवल इफ देयर इज अ कंट्री, तो वहाँ पर यू शुड हैव अ प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, जो भी है हेड हैज टू बी देयर. तो इन द सेम वे दिस हेड एक्चुअली टेक्स मेजर डिसीजंस एंड टेक्स केयर के सारा कुछ जो है उस डिसीजन के बेसिस पर उसको कंप्लाई करते हुए आगे बढ़ रहे हैं. तो फाइनेंशियल रेगुलेटर्स प्ले दैट पर्टिकुलर रोल इन द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ इंडिया डिफरेंट फील्ड्स में. फॉर एग्जांपल बैंकिंग सेक्टर में द रेगुलेटर इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. इंश्योरेंस में IRDA, आई पेंशन में PFRDA, द सिक्योरिटीज एंड जो हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उसका रेगुलेटर है सेबी, ठीक है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंजेस बोर्ड ऑफ इंडिया. तो these regulators actually play a very important role in two things we can say. one तो ये हेड करते हैं, दूसरा रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड कंप्लायंस को जो है देखते हैं एंड दे मेक श्योर कि एवरीबडी इज कंप्लाइंग विद दैट. तो फाइनेंशियल सिस्टम में वी हैव सीन इंस्टीट्यूशनल एंड रेगुलेटेड एंटिटीज हैं. तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है लाइक बैंक्स है, नॉन बैंक्स है, रेगुलेटरी बॉडीज है, इंटरमीडियरीज है, नॉन इंटरमीडियरीज, ये सब हम देख चुके हैं. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स मार्केट्स हैं. अब रेगुलेटर्स की रिक्वायरमेंट क्या है, पब्लिक का ट्रस्ट तभी होगा अगर ये प्रॉपर एक हेड होगा. लेट्स से कोई प्राइम मिनिस्टर ही नहीं है, प्रेसिडेंट ही नहीं है किसी कंट्री का, हेड ही नहीं है, तो उसके साथ कोई बॉडी है ऊपर हेड ही नहीं है तो कैसे वो काम करेगा. ब्रेन ही वर्क नहीं कर रहा है तो हाउ विल दैट वर्क. दैट इज द थिंग. प्रोटेक्टर जो है उनके इन्वेस्टमेंट्स जो भी सॉरी जो इन्वेस्टर्स उनके इन्वेस्टमेंट्स प्रोटेक्टेड है या नहीं, फेयर एंड एफिशिएंट मार्केट्स, पार्टिसिपेंट्स रूल्स फॉलो कर रहे हैं यानी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सही है यानी, इन चीज़ों से रिलेटेड कंफर्मेशन आपको मिलती है इफ द रेगुलेटर इज देयर एंड कैरिंग आउट द फंक्शंस प्रॉपर्ली. तो दैट इज द जस्ट द फाइनेंशियल रेगुलेटर्स का मीनिंग एंड रोल. नाउ विल टॉक अबाउट द आरबीआई. तो ये चैप्टर जो आरबीआई, सेबी, आईआरडीआई, पीएफआरडीआई, चार एंटिटीज के बारे में बात करता है. विल फर्स्टली टॉक अबाउट आरबीआई इन दिस सेशन एंड आगे के सेशंस में हम बाकी के बात करेंगे. तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फर्स्ट लेजिस्लेशन 1927 में हुआ था एंड आरबीआई 1934 जो है एक्ट के बेसिस पर फाइनली आरबीआई को एस्टैब्लिश कर दिया गया है. सेंट्रल बैंकिंग के जो फंक्शंस है क्यों एस्टैब्लिश किया गया, मेनली नोट इशू करने का, प्राइस स्टेबिलिटी इंडिया में मेंटेन करने का, मॉनेटरी पॉलिसी को कैरी आउट करने का, थ्री मेन फंक्शंस थे आरबीआई के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया ये लोग कर रहे थे. तो दोज वर ट्रांसफर्ड टू आरबीआई.
नाउ अगर हम देखें प्रॉब्लम ऑफ द रुपी बुक, ये एक बुक था, इसमें आरबीआई से रिलेटेड बहुत ही अच्छे तरीके से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा कि ऐसा एक रेगुलेटरी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। कॉन्सेप्शलाइज किया इस चीज को 1942-48 में। आरबीआई जो ऑलरेडी 35 में बन चुका था, 42 में पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक, सॉरी 42 में जो म्यांमार है उसका सेंट्रल बैंक ये नहीं रहा, 48 में पाकिस्तान का नहीं रहा, बिकॉज दे गॉट सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया। द अदर थिंग इज कि आरबीआई 1935 में स्टैब्लिश होने के पीछे द कमीशन दैट वाज रिस्पॉन्सिबल वाज द हिल्टन यंग कमीशन, एंड सेंट्रल ऑफिस इसका कोलकाता में पहले था, इसे मुंबई में 1937 में ट्रांसफर कर दिया गया। प्राइवेट स्टैट्यूटरी बॉडी था जो 1949 में नेशनलाइज हुआ, एक्ट इसका 1948 में आया। इसकी कॉम्पोजिशन अगर हम देखें, गवर्नर होता है आरबीआई गवर्नर, 4 डिप्यूटी गवर्नर्स एंड 1 सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इंटरनल मैनेजमेंट में अलग अलग स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट्स है जिनके बारे में आगे के सेशंस में हम देखेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में टॉप गवर्नर है, उनके नीचे डिप्यूटी गवर्नर्स एंड एग्जीक्यूटिव गवर्नर्स, ऐसे करके प्रिंसिपल चीफ जनरल मैनेजर, चीफ जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर, डिप्यूटी जनरल मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, सपोर्ट स्टाफ, ये सब आपके आ जाते हैं उनके नीचे। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? एक्ट जो है आरबीआई को कंस्टिट्यूट करने के लिए है, बैंक नोट्स का इश्यू, रिजर्व्स किस तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रखेगा, मॉनेटरी स्टेबिलिटी कैसे रखेगा, करेंसी एंड क्रेडिट, मॉनेटरी पॉलिसी, ये सब हम देख चुके हैं कि ये सारे जो है मेन रोल्स है सो एज टू एस्टैब्लिश आरबीआई। नाउ आरबीआई हैज सर्टेन रोल्स एंड फंक्शंस स्पेसिफिकली, लाइक इट इज द मॉनेटरी अथॉरिटी। मीन्स व्हाट, आरबीआई जो है इंडिया में कितना मनी फ्लो करेगा, मूव करेगा, इस चीज को डेजिग्नेट एंड इस चीज को जो है एसेस करके उसके बेसिस पर इसको कंप्लाई करने की कोशिश करता है कि हाँ इतना ही मनी हो इंडिया के अंदर। इसके साथ साथ ये इश्यूअर ऑफ करेंसी है, तो करेंसी भी इशू यही कर रहा है, मैनेज भी यही कर रहा है आरबीआई। बैंकर होता है टू द गवर्नमेंट एज वेल एज बैंक्स, ठीक है, दोनों के लिए ही इट इज द बैंकर। तो बैंकर के साथ साथ इट इज ऑल्सो द डेट मैनेजर, ठीक है, नॉट जस्ट द स्टेट बट नॉट जस्ट द सेंट्रल बट द स्टेट गवर्नमेंट्स ऑल्सो। डेट मैनेजर मीन्स अगर इसको कोई भी रिक्वायरमेंट ऑफ द मनी, तो लोन्स भी आरबीआई दे सकता है अंडर सर्टेन एवेन्यूज, ठीक है, खुला नहीं लोन्स देना है बट या सर्टेन एवेन्यूज हैं। रेगुलेटर है ये, और क्योंकि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो नॉट रूल्स बट रेगुलेशंस विथ रेस्पेक्ट टू एटलीस्ट द ब्रॉडली फाइनेंशियल सेक्टर बट मेनली बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड लेकर आता है, एंड बैंक्स हैव टू डेफिनेटली फॉलो द रूल्स regulations that RBI comes up with. Forex manager है, फॉरेन करेंसीज जो है, फॉरेन एक्सचेंज एंड रिजर्व्स आरबीआई मेंटेन करता है। तो इट इज़ रियली रिक्वायर्ड बिकॉज कंट्रीज को फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट होती है, एंड इसके लेवल को सही से मेंटेन करने पर आप फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है उसे भी इन्फ्लुएंस करते हो। तो इन चीज़ों को जो है अगर अपने हाथ में रखना है तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को मेंटेन करना ज़रूरी है, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, ऑल्दो नॉट द मेन फंक्शन, बट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में आरबीआई अच्छा रोल निभाता है। लाइक आरबीआई इज वन ऑफ द पार्टिसिपेटिंग एंटिटीज ऑफ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। तो ये चीज़ हम आगे डिस्कस करेंगे। एफएसडीसी जो है बहुत इंपॉर्टेंट एक बॉडी है या फिर ग्रुप ऑफ डिफरेंट हेड्स है, जो सारे IRDAI, देन PFRDA, सेबी, आरबीआई, इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर और कई सारे और ऑफिशियल्स, राइट, ये सारे इसके पार्ट होते हैं, एंड दे डिसाइड कि फाइनेंशियल जो अरीना है इंडिया का वो कैसे आगे उसमें बढ़े। एफएसडीसी इंडिया रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स का, तो पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम्स ये देखते हैं। एंड डेवलपमेंटल रोल, यहाँ पर आरबीआई बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस के डेवलपमेंट में आरबीआई का बड़ा हाथ है, राइट। तो दीज आर द थिंग्स, लेट अस आंसर अ फ्यू क्वेश्चंस। यहाँ पर आरबीआई वाज नेशनलाइज्ड इन विच ईयर, ये पूछा हुआ है, तो 49 या 48 हम कह सकते हैं, तो डी विल बी द राइट आंसर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया has dash number of deputy governors, this is a question that has been previously asked also, कितने deputy governors होते हैं, 1 2 3 या 4, so the correct answer is 4, ठीक है। This is the homework question, which among the following is are the functions of RBI? Monetary authority, issuer of currency, a banker and debt manager to bank. Similar question has been asked, so please answer it properly in the comment section, ठीक है। if you have any other queries you can always let us know on 8146207241 या फिर hello@edutap.co.in पर आप हमें मेल करके भी बता सकते हैं। if you are liking these sessions please to let us know in the comment section, right? All the best, thank you.